ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कोई कष्ट ना आवे, माँ महाकाली जिसे बचावे। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का विधान है। भक्तों, सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ आज सुनिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ दुर्गा ने कालरात्रि का अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण करके शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गर्दभ पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोक में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे शांत और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी आसुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना मंत्र का जाप करने से सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ओम देवी कालरात्रि नमः अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है।
माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा में किए हुए हैं। माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराइयां कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेंगी। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। प्रिय भक्त जनों, अब आप रसपान करेंगे महिषासुर मर्दनी स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगढ़ों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के सिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, शहद की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुम्बी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रूम लोचन राक्षस को धूम्र यानी धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं यानी हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के
तत था थई थई आदि शब्द से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धूध कुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झींगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भौरों से घिरे हुए कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति के स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती हैं, जो सद्गुणों के संपान सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सिर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के वत्स स्थल कलश की भांति प्रतीत होते हैं, ऐसी है हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उस तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, वह व्यक्ति कमला निवास कैसे न बने, हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वे इंद्राणी के वच्छ से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों ना पाएगा। हे महासरस्वती, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत पुत्री,
तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया ही कर दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब मिलकर पूजन में तथा पाठ में हुई भूल चूक एवं त्रुटियों के लिए माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, और न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश यह बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो जाओ। हे जगन माता, कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।